ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाक्य चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप कुछ दिल से कहते हैं वो बात कहीं ना कहीं जाकर असर जरूर करती है। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे नियति, लेकिन जो इसे गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि सारा खेल शब्दों का है। आप जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं और जिस भावना से बोलते हैं वो आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। ये केवल विचार नहीं बल्कि विज्ञान है, आध्यात्म का विज्ञान, ऊर्जा का विज्ञान। परमहंस योगानंदा ने इस गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था। वे कहते थे कि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, ये ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति से जुड़े होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंचे तो हमें अपने शब्दों को साधना होगा। आज ज्ञान की आवाज के इस एपिसोड में हम जानेंगे 3 ऐसी तकनीकें जिन्हें अपनाकर आप अपनी हर सच्ची इच्छा को यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये केवल जानकारी नहीं है, ये क्रिया है। ये वो यंत्र है जो अगर सही से चलाए जाए तो जीवन को चमत्कार से भर सकते हैं। 1, शब्दों को भावना से भर दो। आत्मा से बोलो, होंठों से नहीं। परमहंस योगानंदा ने कहा था कि भावना के बिना बोला गया शब्द सूखी रोटी की तरह है। पेट तो भर सकता है लेकिन आत्मा को नहीं छू सकता। जब आप कुछ कहते हैं तो उसमें भावनाओं का होना सबसे जरूरी है। अगर आप सिर्फ कह रहे हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर डर, संदेह या अधूरी भावना है, तो वो संदेश ब्रह्मांड तक अधूरा ही जाएगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वो ऊर्जा की दिशा होते हैं। जब आप दिल से बोलते हैं तो हर शब्द एक कंपन बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। ध्यान दीजिएगा, जब आपने कभी गुस्से में किसी को कुछ कहा हो या प्यार में, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि एक में ऊर्जा है और एक में नहीं। इसलिए पहली तकनीक यह है, जब भी आप कोई इच्छा प्रकट करें, उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, भावना से, श्रद्धा से, विश्वास से बोले। अपने शब्दों में वो कंपन महसूस करें जो आत्मा से निकलती है। ये कंपन ही आपके शब्द को ब्रह्मांड तक ले जाएगी। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं मुझे एक नई नौकरी चाहिए। अब यही बात अगर आप ऐसे कहें, मैं जानता हूं कि मेरे लिए सही अवसर तैयार हो रहा है, मैं उसे खुली बाहों से स्वीकार करता हूं, और उसे कहते समय भीतर से मुस्कान, आस्था और शांति हो, तो ये एक दिव्य प्रार्थना बन जाती है। 2, हर दिन एक ही दिशा में बोलो। लगातार और सुसंगत संकल्प ब्रह्मांड भ्रम में नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ही भ्रम में हैं तो यूनिवर्स क्या करेगा? आज आप कह रहे हैं मुझे सफलता चाहिए, और कल कह रहे हैं मेरे बस का कुछ नहीं, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? योगानंद कहते थे, सत्य संकल्प की शक्ति ही चमत्कार लाती है। यानी अगर आपने एक बार तय कर लिया तो रोज उस दिशा में बोलो, सोचो और जियो। ये नहीं कि आज ध्यान किया, कल भूल गए। ये ब्रह्मांड के साथ एक समझौता है कि आप लगातार उस ऊर्जा को भेजते रहेंगे। दूसरी तकनीक है लगातार, सुसंगत और स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाना। सुबह जागते ही, रात सोने से पहले और दिन में जब भी हो, अपनी इच्छा को कहें, दोहराएं और उसे अपनी चेतना में गहराई तक बसाएं। इसके लिए आप एक मंत्र बना सकते हैं, छोटा, सरल और शक्तिशाली। जैसे, मैं प्रेम और शांति का चुंबक हूं, मेरा जीवन अर्थ से भरा है, मैं वो सब प्राप्त कर रहा हूं जिसकी मुझे सच्ची आवश्यकता है। और इसे किसी मशीन की तरह नहीं बल्कि एक जिंदा आत्मा की तरह कहे, हर दिन, हर भावना के साथ, तभी वो शक्ति बनेगा। 3, मौन के क्षण में बोलो। ब्रह्मांड की भाषा मौन है। योगानंदा कहते थे कि जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है। हम अक्सर शोर में अपनी इच्छाओं को खो देते हैं। बाहर का शोर, भीतर का शोर,
विचारों का कोलाहल। लेकिन जब आप मौन में जाते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तब आपकी आत्मा की आवाज स्पष्ट हो जाती है और वही आवाज ब्रह्मांड तक सीधी पहुंचती है। तीसरी तकनीक है मौन में बोलना। मतलब इसका अर्थ है कि जब आप ध्यान करते हैं, अपने भीतर उतरते हैं और अपने विचारों को शांत करते हैं, तब आप जो भी इच्छा ब्रह्मांड तक भेजते हैं वो बिना रुकावट, बिना विकृति सीधे पहुंचती है। ये वैसा ही है जैसे फोन की लाइन एकदम साफ हो, कोई नेटवर्क दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो आप रोज कम से कम 10 से 15 मिनट का ध्यान करें और उसमें अपनी इच्छाओं को महसूस करें। बोले नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि वो इच्छा पूरी हो चुकी है और आप उसे अनुभव कर रहे हैं। शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होती है अनुभूति, और ध्यान ही वो माध्यम है जो शब्द को अनुभूति में बदलता है। अब सोचिए, अगर आप अपने शब्दों में भावना जोड़ दे, उन्हें हर दिन एक दिशा में कहे और फिर उन्हें मौन के क्षणों में आत्मा से कहे, तो क्या वो इच्छा सिर्फ कल्पना रहेगी? नहीं, वो आपकी सच्चाई बन जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड रुकता नहीं, वो सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। और जब आप सही ऊर्जा भेजते हैं तो यूनिवर्स पूरी शक्ति से आपको जवाब देता है। परमहंस योगानंदा ने एक बार कहा था, तुम जो सोचते हो वही बनते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम जो महसूस करते हो, जो गहराई से चाहते हो, जो सच में मानते हो, वही तुम्हारा जीवन बनता है। इसलिए आज से अपने शब्दों को साधना शुरू करो, उन्हें शक्ति दो, भावना से, स्पष्टता से, मौन से। हर बार जब आप कुछ कहें, सोचें, ये जान लें कि आप एक बीज बो रहे हैं। वो बीज अगले कुछ समय में फल देगा, पर वो बीज तभी फलदायक होगा जब उसमें भावना की मिट्टी हो, विश्वास का जल हो और ध्यान की धूप। आपकी आवाज आपकी आत्मा की शक्ति है, और जब आत्मा बोलती है तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तो बोलिए दिल से, आत्मा से, हर दिन। यूनिवर्स को बताइए कि आप क्या चाहते हैं और फिर देखिए कैसे वो रास्ते खोलता है। क्योंकि याद रखिए, सारा खेल शब्दों का है। शब्दों की शक्ति को समझ लेना केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर अपने शब्दों से अपने भविष्य को आकार देना शुरू करते हैं। यही वो क्षण होता है जब हम ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संवाद बनाना शुरू करते हैं। जब जीवन कठिन लगे, जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध दिखे, तब भी आपके शब्द आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आपने उन्हें चेतना से चुना हो। हर विचार, हर शब्द, हर भावना, ये सब मिलकर हमारी ऊर्जा का रूप बनाते हैं, और ऊर्जा ही इस सृष्टि की भाषा है। तो जब आप डरते हैं, शंका करते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं, तो आप उसी ऊर्जा को बाहर भेजते हैं, और ब्रह्मांड, जिसे कोई भ्रम नहीं होता, आपको उसी का प्रतिबिंब लौटाता है। लेकिन अगर आप विश्वास से, संकल्प से, प्रेम से भरकर अपने शब्दों को कहे, तो ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया भी उसी अनुपात में सकारात्मक और शक्तिशाली होती है। इस यात्रा में सबसे चुनौतीपूर्ण होता है अपने भीतर की आवाज को पहचानना। हम दूसरों की बातों से, दुनिया के विचारों से अक्सर इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज दबा देते हैं। लेकिन वो आवाज जो अंदर गूंजती है, जो कभी डर के नीचे, कभी व्यस्तता के नीचे छिप जाती है, वही आपकी असली शक्ति है। उसी को सुनना है और उसी को बोलने देना है। जब आप उसे शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो आपकी आत्मा यूनिवर्स से सीधा संवाद करती है। हम अपने जीवन में जो सबसे अधिक दोहराते हैं, वही हमारे अंदर स्थायी रूप लेता है। इसलिए सावधान रहिए कि आप अपने बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आप रोज कहते हैं, मैं थका हुआ हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे बस का नहीं, तो ये शब्द नहीं, ये आदेश है जो ब्रह्मांड को दिए जा रहे हैं, और ब्रह्मांड उन पर अमल करता है बिना कोई सवाल किए। अब सोचिए,
क्या हो अगर आप अपने हर दिन को इस तरह शुरू करें, आज का दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लाया है। मैं पूर्ण हूं, सक्षम हूं, शांत हूं। मैं अपने जीवन की हर चुनौती को सीख और प्रेम से स्वीकार करता हूं। इन शब्दों में कोई जादू नहीं है, लेकिन जब आप इन्हें श्रद्धा से दोहराते हैं तो ये जादू बन जाते हैं। ये आपके विचार बदलते हैं, विचार आपकी ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा आपके जीवन की वास्तविकता। ध्यान की अवस्था में जब आप भीतर उतरते हैं तो एक बिंदु आता है जहां शब्द नहीं रहते, केवल भावनाएं रह जाती है। वही स्थान है जहां आप ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाते हैं। वहीं आप अपनी आत्मा की सच्ची इच्छा को पहचानते हैं और वहीं से आप ऐसी प्रार्थना करते हैं जो शब्दों के पार होती है, जो मौन में गूंजती है और जिसका उत्तर समय की सीमा से परे आता है। यह समझना आवश्यक है कि प्रार्थना एक याचना नहीं, एक शक्ति है। यह भीख नहीं, आदेश है, लेकिन प्रेम और नम्रता से भरा हुआ आदेश। जब आप कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझे मार्ग दिखाओ, तो आप अपनी आत्मा को समर्पण के साथ खोलते हैं। और यह समर्पण कमजोरी नहीं, अपार शक्ति का रूप होता है। आत्मा की भाषा में कोई संदेह नहीं होता, वहां केवल स्पष्टता होती है। और शब्दों की शक्ति तभी सच्चे रूप में जागती है जब वे उसी स्पष्टता से निकले हों। इसलिए जब भी कुछ कहे, पहले भीतर उतरे, उस इच्छा को महसूस करे और तब उसे बोले। तभी वो केवल एक वाक्य नहीं, एक ब्रह्मांडीय संदेश बन जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं कितना भी बोलूं कुछ बदलता नहीं, लेकिन याद रखें, हर शब्द एक बीज है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन अगर आप सही बीज बो रहे हैं, प्रेम के, विश्वास के, करुणा के, तो फल जरूर मिलेगा। इसलिए धैर्य रखिए और निरंतरता बनाए रखिए। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, आप जो भेजते हैं वही लौटता है। अगर आप नकारात्मकता, शिकायत या शंका भेजते हैं तो वही लौटेगा, लेकिन अगर आप प्रेम, शांति और स्पष्टता भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसी रूप में उत्तर देगा। तो आज से, इस क्षण से अपने शब्दों को साधना शुरू करें। उन्हें बिखरने न दें, उन्हें किसी और की सोच का दास न बनाएं, उन्हें अपने हृदय से आने दें, उस स्थान से जहां केवल सत्य है। जब आप वहां से बोलते हैं तो यूनिवर्स झुककर सुनता है और फिर जीवन कोई संयोग नहीं रहता, वो आपका सृजन बन जाता है। शब्द, भावना, मौन, इन तीनों को अपना हथियार बनाइए। यही आत्मा की पुकार है, यही रचनात्मक ऊर्जा की कुंजी है। जब आपकी आत्मा बोलती है और आप उसके शब्दों को आदर से कहते हैं, तो आप केवल बोल नहीं रहे होते, आप ब्रह्मांड को चला रहे होते हैं। यही वह सच्चाई है जो योगानंदा जी ने अपने हर शिष्य को सिखाई। यही वह शक्ति है जो हर एक में छुपी है, बस जरूरत है उसे जागने की। और इस जागरण की शुरुआत होती है एक छोटे से निर्णय से। मैं अब अपने शब्दों को चेतना से चुनूंगा। यही है सच्ची साधना और यही है वह कंपन जो ब्रह्मांड को बदल देता है। हर शब्द जो भीतर से निकलता है वह केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक ऊर्जा होती है जो या तो जीवन को विस्तार देती है या उसे सीमित कर देती है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हमारे पास समय नहीं है या हमारा जीवन बहुत कठिन है, तो ये वाक्य ब्रह्मांड में एक विशेष कंपन छोड़ते हैं जो उसी के अनुसार हमारी वास्तविकता को आकार देता है। लेकिन ठीक उसी तरह जब हम खुद से कहने लगते हैं कि हम प्रेम हैं, हम शांति हैं, हम शक्ति हैं, तब भी एक कंपन निकलता है और ब्रह्मांड में एक नया आयाम खुलता है। जीवन तुरंत नहीं बदलता, लेकिन उसकी दिशा बदल जाती है और दिशा ही है जो मंजिल तक ले जाती है। पर जीवन की दिशा को बदलना केवल शब्दों से नहीं होता। शब्दों के पीछे जो भावना है, जो विश्वास है, वही असली चाबी है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने सकारात्मक बातें बहुत की लेकिन कुछ नहीं बदला। पर क्या वे बातें केवल जुबान पर थीं या आत्मा में भी? क्या वे केवल उम्मीद थी या पूर्ण विश्वास? विश्वास का मतलब है
बिना किसी बाहरी प्रमाण के अपनी बात को सच मान लेना। जैसे बीज को देखकर ही आप विश्वास करते हैं कि इससे पेड़ निकलेगा, ठीक वैसे ही जब आप एक वाक्य बोलते हैं जैसे मैं पूर्ण हूं, तो वह वाक्य आपका बीज है। उस पर विश्वास उसका पानी है, धैर्य उसकी धूप है और निरंतरता उसकी जड़ें हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तकलीफें, न सफलताएं, न असफलताएं, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना वो स्थायी है और उसे रोज के शब्दों से, रोज के विचारों से पोषण देना होता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को उच्च विचारों की ऊर्जा चाहिए और वो विचार शब्दों से आते हैं। अब सोचिए, आप किसी भी कठिन परिस्थिति में हैं, बीमारी, आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव। अगर आप उसी भाषा में बोलना शुरू कर दें जो डर से भरी हो, तो आप अपनी पीड़ा को और गहरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस समय भी कह सके, मैं इस अनुभव से कुछ सीख रहा हूं, या मैं इस अंधेरे में भी प्रकाश देख रहा हूं, तो आप ऊर्जा का रास्ता बदल रहे हैं। यह आसान नहीं होता। जब सब कुछ विपरीत हो, तब सकारात्मक बोलना साधना से कम नहीं, लेकिन यही तो आत्मा की असली परीक्षा है और यही उसकी विजय भी है। शब्दों को नियंत्रित करना, अपने अंदर के विचारों की दिशा बदलना, यही आत्मसंयम है। और जो आत्मसंयमी है वही अपने भाग्य का निर्माता है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, जो आत्मा अपनी शक्ति को पहचान लेती है वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, केवल अपने विश्वास और शब्दों के बल पर। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभूत सच्चाई है, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। और अभ्यास का पहला चरण है हर सुबह एक सकारात्मक संकल्प के साथ दिन की शुरुआत करना। एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके आत्मा से कहिए, मैं शांत हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, और इसे केवल शब्दों से नहीं, अपनी हर सांस में महसूस करें। यही आत्मा का संवाद है ब्रह्मांड से। यही है वो मौन प्रार्थना जो सब कुछ बदल सकती है। रोज थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, और जब ऊर्जा बदलती है तो आपकी वास्तविकता बदलती है। फिर चाहे दुनिया जो भी कहे, आप अपने भीतर स्थिर रहते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि आप कौन हैं। आप वो है जो अपने शब्दों से जीवन गढ़ सकते हैं। इसलिए अब हर स्थिति में सजग रहिए। क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या वह डर से निकल रहा है या प्रेम से? क्या वह किसी पुराने जख्म की प्रतिक्रिया है या आत्मा की पुकार? आपकी जुबान पर जो आता है वह आपके भीतर से आता है, और अगर भीतर प्रकाश है तो वही बाहर बहेगा। अपने शब्दों को प्रकाशमय बनाइए। यही साधना है, यही जीवन है, यही आत्मा की शक्ति है। हर बार जब हम भीतर उतरते हैं, एक नया आयाम खुलता है। हम समझने लगते हैं कि हमारी सीमाएं केवल हमारे शब्दों और विश्वासों की बनाई हुई होती है। आत्मा असीम है, लेकिन मन उसे अपने डर और असुरक्षाओं में जकड़ देता है। अब समय आ गया है उस बंधन को तोड़ने का, अपने विचारों और शब्दों की चाबियों से। जब हम अपने शब्दों को आत्मा से जोड़ देते हैं, तब वो केवल बोल नहीं रहते, वो आह्वान बन जाते हैं। और हर आह्वान जब वह सच्चे हृदय से निकलता है, ब्रह्मांड में अनसुना नहीं जाता। यूनिवर्स हमेशा सुनता है। लेकिन क्या हम सच में बोल रहे हैं या सिर्फ पुराने भय दोहरा रहे हैं? अभी तक की यात्रा में हम समझ चुके हैं कि शब्दों का चुनाव केवल संवाद नहीं, एक रचनात्मक कर्म है। और अब अंतिम कदम है इस ज्ञान को अपने जीवन में जीना। केवल विचारों में नहीं, बल्कि हर दिन, हर बातचीत, हर निर्णय में। जब अगली बार आप खुद को आईने में देखें, वहां केवल एक चेहरा नहीं, एक शक्ति देखिए, और उस शक्ति से कहिए, मैं तैयार हूं। अब मैं अपनी चेतना से शब्दों को चुनूंगा। अब मैं डर से नहीं, प्रेम से बोलूंगा। अब मैं शिकायत नहीं, सृजन करूंगा। यह वचन केवल आपके लिए नहीं, यह उन सभी के लिए है जो आपके शब्दों से प्रभावित होंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी भाषा आपके आसपास की दुनिया को आकार देती है। जब आप प्रेम से बोलते हैं
तो आप अपने साथ साथ पूरे वातावरण को चंगा कर रहे होते हैं। अब वक्त आ गया है उस चुप आत्मा की आवाज को मुखर करने का, उस मौन शक्ति को शब्द देने का जो हमेशा आपके भीतर रही है, इंतजार करती हुई कि आप उसे पहचाने। तो आज से, अभी से हर शब्द को ध्यान से कहिए, हर भावना को सच्चाई से महसूस कीजिए और हर विचार को प्रेम से पोषित कीजिए। यही ब्रह्मांड के साथ एकता की शुरुआत है। और अंत में, जब आप दिन के अंत में मौन में बैठे, केवल एक बात कहिए, मैं सुन रहा हूं यूनिवर्स, बोलो मैं तैयार हूं। यही सरेंडर है, यही शक्ति है, यही अंतिम कदम जहां आप और यूनिवर्स अलग नहीं रहते, जहां शब्द मौन बन जाते हैं और मौन अनंत सृजन का द्वार खोल देता है। आपका यह सफर यही नहीं रुकता, ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन अब आप जाग चुके हैं। अब आपके शब्द केवल आवाज नहीं, एक ऊर्जा है जो समय, दूरी और सीमाओं से परे जाकर वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखते हैं। और यही है आत्मा का अंतिम सत्य कि सारा खेल शब्दों का है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।